चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाय सुतरऊ तोरई लागा। हनुमान जी महाराज माता जानकी से आज्ञा लेकर के लंका नगरी में रावण के बागीचा में जाकर के और कुछ फलों का भोग लगाया। उसके बाद अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया। तरु तोरई लागा, वृक्षों को तोड़ तोड़ के लगे फेंकने, उखाड़ उखाड़ करके। अब जब बगीचा का कोई आकर के फल खाने लगे, वृक्षों को तोड़ने लगे, इतना बड़ा बगीचा है, वहां रखवाले भी होंगे, तो वहां रखवालों में कोई साधारण को नहीं रखा था। रावण ने रखवालों में वहां भट्टों को रखा था। रहे तहा बहुभट्ट रखवारे। जैसे भट्टों ने देखा कि अरे एक बंदर आया है, वृक्ष को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है, गए हनुमान जी को रोकने के लिए। हनुमान जी बोल रहे हैं कि आओ, आप लोग का ही प्रतीक्षा था। हनुमान जी सबको पकड़े और पकड़ करके ऐसा मारे कि बेचारे सब के सब अधमरे हो गए। कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। कुछ को तो हनुमान जी ने खूब मारा और कुछ तो जो दूर ही खड़े थे वो भागे भागे रावण के पास गए। बेचारे रावण के पास पहुंचे, उनका श्वास बहुत तेज गति से चल रहा है। रावण पूछा, भैया हुआ क्या तेरे को? आज से कभी ऐसे दशा में तो नहीं आया, क्या बात है? महाराज पूछो मत, क्या बात। एक बड़ा भारी बंदर आया है। देखो, बड़ा बंदर आया ये नहीं बोल रहा है, बड़ा भारी बंदर आया है। क्यों भारी बंदर आया है? अरे देखने में तो छोटा सा है, लेकिन वो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ दे रहा है, इसलिए वो भारी है। नाथ एक आवा कपि भारी। और क्या किया है? तेही अशोक वाटिका उजारी। उसने सारा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। अरे तो अशोक वाटिका क्यों उजाड़ रहा है? उसको रोके नहीं। महाराज जो रोकने गए थे फिर वो इस लोक में नहीं रहे, उनको पहुंचा दिया जहां पहुंचाना था। तो तुम कैसे बच गए? हम गए ही नहीं थे, हम बाहर से ही देख रहे थे। अच्छा, तो वो बंदर आया क्यों और क्या कर रहा है? अरे महाराज उसका दो ही काम है, खाय से फल और बिटप उबारे। फल खाता है और पूरा नहीं खाता। जिस फल को तोड़ता है थोड़ा सा उसमें दांत लगाता है, फेंक देता है। और फल खराब होता है तो लोग फल फेंकते हैं। वो जिस वृक्ष का फल खराब रह रहा है, थोड़ा खट्टा लग रहा है उसे, वो फल तो फेंक रहा है, फल के साथ साथ वृक्ष भी उखाड़ के फेंक दे रहा है। ये किसी काम का नहीं है, ऐसा उसका स्वभाव हो गया है। और जो वहां पर सेवक थे आपके सेना में के, उन सबको उठा उठा के बहुत मार मारा है महाराज। अब बेचारे वो चलने लायक नहीं रहे। रावण ने जब ऐसा सुना, मेरे बगीचे में कोई बंदर घुस आया है। अरे बंदर तो हमारे लिए नाश्ते के काम में आते हैं। रोज प्रातः काल में हम लोग बंदरों को ऐसे सीधा करते हैं और खा जाते हैं। ये कैसा बंदर आया है? सुनी रावण पठे भटनाना। रावण ने सोचा कि चलो आया है तो अभी कुछ भट्ट होंगे, वहां पर दो चार सेनाएं होंगी। तो इस बार अनेक सेनाओं को भेजा, अनेक भट्टों को भेजा वहां पर। हनुमान जी ने देखा कि इस बार सेनाओं के भट्टों के खूब समूह आ रहा है। हनुमान जी एक बार गर्जना किए, जय श्री राम। बेचारे भगवान के नाम लेने से ही आधे कांप गए। और हनुमान जी ने सबको पकड़ पकड़ करके वहीं दशा किया। सब रत्निचर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अध मारे।
हनुमान जी ने ऐसा सबको मारा कि सब तो राम नाम सत्य हो गया, लेकिन हनुमान जी सोचे कि सबको मार दूंगा तो रावण को बताएगा कौन जा करके। तो हनुमान जी ने दो चारों का पैर पकड़ करके और जमीन पर 10 पटकनियां दे दिए, बेचारे अधमरे हो गए, मरे नहीं। और हनुमान जी बोले कि तुम लोग जाओ, जाकर रावण को बताओ कि जो बंदर आया है वो हमको भी छोड़ा नहीं है। जा करके रावण के सेना पहुंची रावण के पास, बोले अरे तुम ये दशा कैसे? महाराज वो बंदर नहीं है, वो साक्षात काल लग रहा है। इतने सारे भट्टों को आपने भेजा था, देखिए सफा चट करके भेजा हम लोगों को। रावण ने विचार किया कि मेरे इतने भट्टों को मार देने वाला कोई साधारण तो हो नहीं सकता है। इस बार रावण ने अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, पुत्र तुम जाओ। और आप लोगों को ज्ञात होगा, हमने बताया था कि जब हनुमान जी आ रहे थे लंका में, तो अंगद महाराज ने कहा था कि हनुमान जी आप वहां जाना तो सबको छोड़ देना, बस वो रावण का पुत्र है जो अक्षय कुमार, उसको मत छोड़ना। क्यों? उससे हमारी थोड़ी बनती नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के प्राण के प्यासे हैं, तो मुझे केवल उसी से थोड़ा भय है, बाकी किसी से नहीं है। इस बार रावण अक्षय कुमार को भेजा। पुनि पठय होते ही अक्षय कुमारा, चला संगले सुभट अपारा। देखो इससे पहले जितने आए थे वो थे भट्ट, और इस बार जो अक्षय कुमार के साथ जा रहे हैं ये है सुभट। ये सब सेनाओं का नाम है, जो सेना होते हैं उनका नाम है, जैसे बटालियन होते हैं, ऐसे करके सेनाओं का नाम है। अक्षय कुमार के साथ सुभट लोग हैं। हनुमान जी पूछ रहे हैं, देखो अच्छा पूछे किससे हनुमान जी, अब पता कैसे चले? तो हनुमान जी एक को पकड़ करके उसको बढ़िया से मार करके उसी के ऊपर बैठे हुए। क्यों? क्योंकि जो आएगा उसके बारे में परिचय तो होना चाहिए ना, तो उससे परिचय पूछते, बताइए कौन है? वो बताता है अक्षय कुमार। जैसे हनुमान जी ने सुना ये अक्षय कुमार हैं, आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि पाति महाधुनि गर्जा। हनुमान जी महाराज उठे, एक बड़ा सा वृक्ष उठाए और अक्षय कुमार के रथ पर दे डाला। बेचारा अक्षय कुमार उस वृक्ष के नीचे ही आकर के उसका राम नाम सत्य हो गया, खत्म। मन ही मन विचार हनुमान जी कर रहे हैं कि अंगद जी आपका काम तो मैंने कर दिया, अब आप निसंकोच होकर के आइएगा लंका में। अक्षय कुमार मर गया, अब बचा कौन? अब कौन बचा? जो अक्षय कुमार के साथ में सुभटगण आए थे वो तो बचे हुए अभी। हनुमान जी ने सबको लाइन में खड़ा किया, सब लाइन में खड़े हो जाओ। सब लाइन में खड़े हो गए। हनुमान जी देखो, हनुमान जी कहते हैं कि देखो तुम लोगों को एक तरीका से नहीं मारूंगा। हनुमान जी सबको अलग अलग तरीका से मारते हैं। कुछ को पकड़ करके हनुमान जी मारते हैं, कैसे? जैसे हम लोग मारते हैं ना थप्पड़, वैसे हनुमान जी थप्पड़ मारते हैं। हमारे हरिद्वार में चले जाओ तो वहां बंदर थप्पड़ मारते हैं। मनसा देवी चले जाओ, चंडी देवी चले जाओ, तो जो आप प्रसाद लेकर के आओगे, यदि उनको नहीं दिए, उनसे छुपाए, पकड़ के थप्पड़ मारेंगे सीधा। वैसे हनुमान जी राक्षसों को थप्पड़ मारते, कछु मारे से। कुछ को तो उठा उठा के पटक देते हैं, बेचारे एक बार पटकने में राम नाम सत्य हो जाता है उनका। कछु मर देसी, कुछ का तो मर्दन कर देते हैं हनुमान जी। कछु मिला ये सी भरी धूरी। हनुमान जी एक विराट स्वरूप धारण करके, अब जब विराट स्वरूप धारण करते तो राक्षस इतने छोटे छोटे हो जाते हैं, और जब इतने छोटे छोटे होते हैं तो सबको, कुछ को ऐसे पकड़ते हैं, कुछ को ऐसे पकड़ते हैं।
और माता लोग जैसे आटा गूंथती है ना, वैसे हनुमान जी उनको पकड़ के धूल में मिला के ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, उनको आटा बना देते हैं। कछु मिला इसी धरी धूरी, धूल में मिला देते हैं। और जब ऐसे मिलाते हैं, जिनको धूल में मिलाते हैं, उनसे कहते हैं कि देखो सब तो मर गए, तुम ही बाकी हो, तुम्हें छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? क्यों इनको छोड़े हनुमान जी? अरे सबको मार देंगे तो रावण को बताएगा कौन? तुम जाओ। कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। जिनको हाथ में सौंदे थे, वो बेचारे जा करके रावण को बता रहे हैं, महाराज ये बंदर नहीं, ये मरकट है। राक्षसों ने हनुमान जी का एक नया नाम रखा, क्या? मरकट। मरकट क्यों रखा? मारता भी और काटता भी है ये, इसीलिए इसका नाम मरकट रख दिए। ये मारता भी है और समय मिलने पर तुम काट भी लेता है दांत से, ये इतना भयंकर है। रावण ने बोला कि अक्षय कुमार कहाँ गया? बोला अक्षय कुमार, वो तुम्हारा बेटा तो एक वृक्ष भी नहीं सह पाया, एक वृक्ष उठाकर फेंका उसने, बस इसका राम नाम सत्य हो गया। जब रावण ने अपने पुत्र का वध सुना, बड़ा क्रोध आया। उसने बोला इस बालक को, इस बंदर को ऐसे साधारण में नहीं लेना है, ये कुछ साधारण है नहीं, नहीं, इसमें कोई बात तो है। जिसने अक्षय कुमार को मार दिया वो कोई साधारण हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसने अपने अन्य पुत्रों को छोड़ करके अपने सबसे बलशाली पुत्र को भेजा, पठे से मेघनाद बलवाना, मेघनाथ को भेजा। अच्छा, सबको क्यों छोड़ा और मेघनाथ को क्यों भेजा? रावण के कितने पुत्र थे? लगभग 1 लाख। 1 लाख पुत्र में केवल एक पुत्र मरा है अभी, तो बाकी क्या इतने थे उनको भेज देते? 99,999 भी बाकी है ना, उनको भेज देता? तो नहीं, वो डायरेक्ट मेघनाथ को भेजा। बोल रहा है कि जब अक्षय कुमार को मार सकता है जो, और किसी को छोड़ने वाला नहीं है, तो कौन रिस्क ले? इसीलिए डायरेक्ट उसने किसको भेजा? मेघनाथ। मेघनाथ उन सैनिकों को बुलाता है जिनको हनुमान जी ने अभी मार के अधमरा किया है। उनसे पूछता है बताओ वो मारता कैसे है? देखो, कहीं भी लड़ने जाओ तो सामने वाले शत्रु का पता कर लेना चाहिए, उसके अंदर क्या ताकत है, कैसा बल है। तो मेघनाथ तो बलवान था ही। मेघनाथ ने उससे पूछा बताओ उसमें क्या बल है, कैसे मारता है वो? बेचारे सैनिक बोलते हैं महाराज पूछो मत वो कैसे मारता है, उसका कोई एक तरीका नहीं है मारने का, अलग अलग स्टाइल में मारता है। कभी कभी तो वृक्ष उठा के फेंक देता है, स्वाहा, उससे जो बच गए तो एक वृक्ष उठाता है और जैसे झाड़ू सुबह सुबह लगता है वैसे झाड़ू लगा के मार देता है कुछ को तो। अच्छा, और किसी को झप्पड़ मार के मार देता है, किसी को उठा के पटक देता है, किसी का पैर पकड़ता है 2-4 बार घुमाता है, ग्राम से नीचे पटकता है, स्वाहा, और किसी को तो धूल में चटनी बना के मारता है। अच्छा, सारा तरीका मेघनाथ ने जान लिया। अब अपने भाई का मृत्यु का बदला लेने के लिए मेघनाथ हनुमान जी महाराज के पास पहुंचा है। हनुमान जी महाराज एक सेना को अपने नीचे बैठाए हुए, एक राक्षस को। अच्छा बता ये कौन आ रहा है? ये रावण के बड़े पुत्र है मेघनाथ। अच्छा, ये है मेघनाथ, आ जाओ आपका इंतजार कर। और हनुमान जी ने जैसे मेघनाथ को देखा वही वाला तरीका अपनाया, उठाया एक वृक्ष और मेघनाथ के रथ पर दे डाला। अब मेघनाथ ने तो पहले सुन लिया था क्या, ये पहले वृक्ष उठा के फेंक देता है, तो जैसे हनुमान जी ने वृक्ष फेंका वो रथ से अंतर ध्यान हो गया, रथ टूट गया, मेघनाथ वहां से गायब हो गया। समझ गया ये बड़ा बलवान बंदर है, कोई साधारण नहीं है। अब इसके